आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, 1.6 स्टार्ट करने से पहले आप मेरे जो चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 1.6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपका हर पेपर में आता है। ठीक है, इसमें दो रूल हम पढ़ेंगे, एक है क्रैमर रूल और दूसरा है दी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, क्रैमर रूल, इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो क्रैमर रूल से आते हैं। ये बहुत ही इजी रूल है। ठीक है, दूसरा भी बहुत इजी रूल है। इन दोनों रूल में से एक रूल का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लाजमी आता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल के सबसे पहले आपने फार्मूले देख ले। ये फार्मूले आपको याद होंगे तो आप क्रैमर रूल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसका फार्मूला है एक्स और वाई हमने फाइंड करने होते हैं इसमें, एक्स और वाई। ठीक है, इसमें हमारे पास फार्मूला होता है एक्स का डिटरमिनेंट ए एक्स का डिटरमिनेंट बटा ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद वाई निकालना होगा तो ए वाई का डिटरमिनेंट, उसके बाद बाय ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, पहले आपने फार्मूले याद करने, क्या लिखेंगे, ए एक्स का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, ए वाई मालूम करना होगा तो ए वाई का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट। अब हमारे पास ए की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज बनाएंगे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम करेंगे क्रैमर रूल की मदद से। ठीक है, क्रैमर रूल की मदद से करेंगे। अब उसमें हमने सबसे पहले वैल्यूज लिखनी होती है। सबसे पहले वैल्यू हम लिखते हैं ए की वैल्यू लिख रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख रहे हैं। ए की वैल्यू में हम देखें कहाँ से लिखते हैं, जैसे ये रो है ये रो है, इसी तरह यहाँ पे लिखना है। अगर आप कॉलम से देखें तो इसमें जो इनके कोफिशिएंट्स हैं ना हमने वो लिखने हैं। ये कोफिशिएंट्स मतलब जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं वो हमने ए की वैल्यू में लिखने हैं। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इधर देखिए वाई का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। इधर वाई का कोफिशिएंट 2 है। अब हमने ये किसकी वैल्यू लिखनी है, ये हमने लिखी है ए की। ये हमने ए की वैल्यू लिखनी है। अब हम लिखते हैं बी। ये जो हमारे इक्वल साइड की वैल्यूज होती हैं ये किसकी वैल्यू होती हैं, बी की। ठीक है, अब हम लिखेंगे बी क्या होता है, इक्वल साइड की जो हमारी वैल्यूज है वो हमारा बी होता है 4 और 6। ठीक है, हमने ए और बी लिख लिया है। और जो हमने फाइंड करना है वो हमने क्या फाइंड करना होता है, ये होता है एक्स और वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, हमने ए की वैल्यू भी लिख ली, बी की भी, एक्स की भी। अब हमने किसकी वैल्यू बनानी है, ए एक्स और ए वाई। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो इसमें पॉइंट आ रहा है वो ये होता है कि अक्सर बच्चे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू गलत बनाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी ए एक्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ए एक्स की वैल्यू लेंगे। ए एक्स की वैल्यू हम मॉड में लिखेंगे क्योंकि हमने इसके मॉड निकालने हैं, लेकिन पहले हम इसकी ऐसी वैल्यू लिखेंगे ए एक्स की वैल्यू। ए एक्स की वैल्यू में सबसे पहले आप बी की कीमत लिखेंगे। किसकी कीमत, बी की। ठीक है, ए एक्स में पहले बी लिखेंगे, ए वाई में आखिर में बी लिखेंगे। ठीक है, एक बात याद रखनी है, ए एक्स जब बनाएंगे सबसे पहले आप ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी वाली। बी की वैल्यू क्या है, 4 और 6। एक्स की वैल्यू में सबसे पहले हमने बी मैट्रिक्स लिखा है, हमने एक्स के कोएफिशिएंट खत्म कर दिए। इसका मतलब है जहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखेंगे वहाँ एक्स के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, वहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, बी की। ठीक है, अब हमने एक्स के कोएफिशिएंट खत्म कर दिए तो कौन से बच गए हमारे पास, ये वाई के कोएफिशिएंट बच गए। ठीक है, अब हमने ए एक्स बनाया, अब हमने क्या बनाना है, ए वाई। क्या बनाना है, ए वाई। ए वाई में क्या करेंगे हम, y की बात आ रही है, इसका मतलब है y के कोएफिशिएंट इसमें हमने क्या करने हैं, खत्म करने हैं। अब हमने देखें y के कोएफिशिएंट्स खत्म करने हैं। जो हमने देखा इसमें हमने ये वैल्यू नहीं लिखी थी ना, ये वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगी, क्या आएगी, 2। अब यहाँ पे किसके कोएफिशिएंट आएंगे, देखिए हमने x के खत्म करके y के लिखे थे ना, अब y के कोएफिशिएंट खत्म करके हम किसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, x के। इधर हमने b लिखा और यहाँ x के कोएफिशिएंट खत्म हो गए और किसके कोएफिशिएंट आ गए, y के। अब हमने एक y लिखना है ना, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट लिखने हैं, y के नहीं लिखने। y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b की वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या किया, अब लिखेंगे 2 और 3। अब क्या लिखेंगे, हमने y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, क्या लिखेंगे, 4 और 6। ठीक है ना,
ये बात आपने याद रखना है, जब आप ax बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पहले कोएफिशिएंट x के है ना, हम x के नहीं लिखेंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे b। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बची हुई है y के कोएफिशिएंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जब a y बनाएंगे y में हम क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट्स खत्म कर देंगे, वहां पे b आ जाएगा। मतलब जिसके कोएफिशिएंट्स खत्म करेंगे वहां पे b आ जाएगा, जो वैल्यू हमारी बची हुई है वो वहां पे आ जाएगी। ठीक है, हमने ax और ay बना लिया है। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, a का डिटरमिनेंट लेना है। क्या करना है, a का डिटरमिनेंट। अब हम a का डिटरमिनेंट लेंगे तो a की वैल्यू लिखेंगे ना, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 -2 2। हमने डिटरमिनेंट कैसे लिया था ये आपको याद होगा। डिटरमिनेंट हमने कैसे लिया था, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे, आप इसे ब्रैकेट में लिख दें ताकि आपको प्लस माइनस करने में क्या आसानी हो जाए। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई -2। क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई -2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3 को 2 से करेंगे तो क्या आता है, ये भी माइनस आ रहा है, ये भी माइनस। जब मल्टीप्लाई करें 3 को 2 से तो 6 आता है ना, -6 आएगा ना, -6। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा +6। अब 4 + 6 क्या आएगा हमारा 10। अब हमने ये जो निकाला है, ये क्या निकाला है, a का डिटरमिनेंट। सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हमने a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। बिलफर्ज अगर किसी क्वेश्चन में a का डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाता है तो उसका आगे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अब हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो हमारे पास 10 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ax का डिटरमिनेंट, ay का डिटरमिनेंट। उसके लिए हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं ax की। नेक्स्ट हम करेंगे a का डिटरमिनेंट, x का डिटरमिनेंट। ax का डिटरमिनेंट जब लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट में हम एब्सोल्यूट लगाते हैं। ax की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, अब हम निकालेंगे ax का डिटरमिनेंट। उसके लिए हम वैल्यू लिखते हैं, ax की वैल्यू है 4 6। क्या वैल्यू है 4 6 -2 + 2। यही है ना हमारे पास -2 + 2। अब हमने इसका डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट देखिए कैसे लेते हैं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 × 2। ठीक है, 4 × 2, दरमियान में क्या लिखते हैं -6 × -2। हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, माइनस फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, हमारे पास क्या आता है 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8, माइनस माइनस प्लस 6 को 2 से करें क्या आता है 12। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, जो 20 वैल्यू आई है ये आई है ax का डिटरमिनेंट। ठीक है, हमने x का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम किसका फाइंड करेंगे ay का। अब हम लिखते हैं ay की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 4 6 2 3 4 6। ठीक है, अब हमने इसका क्या लेना है डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 × 6 -3 × 4, 6 को 2 से करेंगे 12, 3 को 4 से करेंगे 12। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। मतलब हमारा ay का डिटरमिनेंट आ गया है 0। अब हमने डिटरमिनेंट तो फाइंड कर लिया इनके, अब हमने क्या लगाने हैं फार्मूले। फार्मूले हमारे पास मैंने स्टार्ट में आपको लिखवाए थे ax, x और y का। अब हमने x और y फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रही हूँ, ax का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट, ये हमने फार्मूला लिखा है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ax का डिटरमिनेंट आया है 20, a का डिटरमिनेंट आया था 10। 10 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 2। ठीक है, अब हमने निकालना है y।
तो y का फार्मूला है a y का डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब a y का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, सिफर आया, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। a का डिटर्मिनेंट क्या है, 10। जब 0 की कोई भी चीज डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। x इक्वल है 2, y इक्वल 0, ठीक है। हमने यही फाइंड करना था ना, x और y, तो हमने यहाँ पे इसको मालूम करनी है, ठीक है। एक दफा मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। क्रैमर रूल बहुत ही इजी रूल है और इसमें से क्वेश्चन एक इसका लाजमी आता है। सबसे पहले हमने a की वैल्यू बनानी है, b बनाना है x। a की वैल्यू क्या है, ये x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने ax और ay की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ax में हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को खत्म कर देते हैं, वहां पे हम b लिख देते हैं। जब y लिखते हैं तो y के कोफिशिएंट खत्म करके वहां b लिख देते हैं और जो वैल्यू हमारी बची होती है हम वो सामने लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने बनाएंगे। उसके बाद हमने a का डिटर्मिनेंट लिया, फिर ax का, ay का, फिर हमने फार्मूले लगाए, फिर ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को दोनों रूल से करना है। आज सिर्फ हम क्रैमर रूल से करेंगे ताकि आपको सही से समझ आ जाए, फिर हम इसके दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, वो भी क्रैमर रूल से करेंगे, पार्ट नंबर 2, ठीक है। इसको भी हमने किससे करना है, क्रैमर रूल से, ठीक है। आपने पहला सवाल जब तवज्जो से समझा होगा तो आपको अब इसके जो फार्मूले हैं वो याद होंगे, ठीक है। अब हमने इसे करना है क्रैमर रूल से, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम होता है इसकी वैल्यूज बनाते हैं। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू बनाते हैं, a की, ठीक है। a में हम लिखते हैं x और y के कोफिशिएंट्स। क्या लिखते हैं, x और y के कोफिशिएंट्स, चाहे आप रो वाइज लिख लें या कॉलम वाइज लिख लें, ठीक है। हम लिख रहे हैं कॉलम वाइज। x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इधर x का कोफिशिएंट है 6। इधर देखिए जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसको कोफिशिएंट हम क्या लिखते हैं, 1, ठीक है। y का कोफिशिएंट क्या आ गया, 5। ये हमने a लिख लिया। अब सेकंड हमारा क्या काम होता है, b की वैल्यू लिखते हैं हम। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो इक्वल की साइड पे होती है, जो इक्वेशंस के इक्वल में होती है, वो क्या होती है, 3, 1। अब हमने जो मालूम करना है वो हमारा क्या है, x है। x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, क्रैमर कानून, ठीक है। क्रैमर कानून के फार्मूले क्या हैं, क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल के हमारे पास फार्मूले क्या है, x इक्वल होता है ax का मॉड a का मॉड, ठीक है। डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं इसे, मॉड भी बोलते हैं। y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। ये फार्मूले आपको आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन भी होपफुली आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम ax और ay की वैल्यू बनाते हैं। a की बनाने के बाद हमारा काम होता है ax की वैल्यू बनाना। हम ax की वैल्यू बनाते हैं। ax में मैंने आपको क्या कहा था, जब हम x लिखते हैं तो x के कोफिशिएंट रिमूव कर देते हैं, वो नहीं लिखते, उसकी जगह पर हम लिखते हैं b। क्या लिखते हैं, b। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b की वैल्यू। हमने x के कोफिशिएंट रिमूव कर दिए, b की वैल्यू लिख दी है। जो कोफिशिएंट रह जाते हैं वो किसके रह जाते हैं, y के। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, y के कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ay के जब लिखते हैं तो ay के कोफिशिएंट्स रिमूव कर देते हैं, x के लिखते हैं। x के कोफिशिएंट क्या है, 2 और 6। जब ay के लिखते हैं, x के y के रिमूव करके हम x लिखते हैं और उसकी जगह पे y की जगह पे b की वैल्यू लिखते हैं। किसकी, b की। ये हमने लिख लिया ax और ay। अब हमने क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट लेना है। क्या लेना है, a का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए एब्सोल्यूट लगाते हैं, ठीक है। a की वैल्यू है 2, 6, 1, 5, ठीक है। इसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है ना। तो अब हम लेते हैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, 6 को 1 से। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, -6 मल्टीप्लाई 1। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 10। 6 को 1 से करें 6, तो इसका आंसर आता है
4। मतलब हमारा ए का जो डिटर्मिनेंट आ गया है वो क्या है, 4 है। ठीक है, हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए। अब हमने किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए एक्स का और ए वाई का। अब हम ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने वैल्यू लिखनी है सबसे पहले ए एक्स। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3115। डिटर्मिनेंट लेना, जिसके लिए मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट लगाना है, दोनों तरफ से आपने ऐसे लाइन लगानी है। ठीक है, अब हमने ए एक्स का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है ना, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, आपने याद रखना है सबसे पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, दरम्यान में क्या लगाएंगे, -1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आता है 15, 1 को 1 से करें 1, 15 में से -1 करें हमारे पास आता है 14। इट्स मीन हमने किसका मॉड निकाल लिया, ये ए एक्स का हमारे पास मॉड आ चुका है। अब हमने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, किसका, ए वाई का। ए वाई की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है, 2631, 2631। अब हमने क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से, 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट में वैल्यूज लिखेंगे, अगर अंदर कोई वैल्यूज होगी तो आपको हल करने में मुश्किल नहीं होगी। 6 मल्टीप्लाई 3, 2 को 1 से करें, 2 1 are 2, 3 को 6 से करें, क्या आता है 18, 18 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, -16। ठीक है, ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, और किसका आ गया है, ए एक्स का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमने फार्मूला लगाना है ए एक्स का और वाई का। एक्स का फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 14, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 4। ठीक है, अब इसको कौन से टेबल पे काटते हैं, 2 वाले पे। यहाँ पे क्या आएगा, 2 7। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया है, 7/2। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, y। तो y के लिए हमारे पास है ए y का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। ए y का डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है -16। क्या निकाला है, -16, और ए का डिटर्मिनेंट क्या था, 4। 4 को 16 पे हमने कैंसिल करना है, तो क्या आएगा हमारे पास, 4, क्या आएगा, -4। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड कर ली है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 7/2, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4। ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्रैमर रूल की समझ आ गई होगी। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको आपने अच्छे से गौर से समझना है, और ये सवाल हर एग्जाम में लाजमी आता है। ठीक है, अगर आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्रैमर रूल का यही फार्मूला है, आपको क्रैमर रूल का फार्मूले आने चाहिए, चाहे आपके पास क्वेश्चंस की वैल्यू कोई भी आपको दे दे। असल बात होती है आपको मेथड आना चाहिए और फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको क्रैमर रूल का फार्मूला आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसे भी हमने किससे करना है, क्रैमर रूल से। ठीक है, मैंने आपको जो आज क्वेश्चन करवाए हैं वो क्रैमर रूल से करवा रही हूँ, ताकि आप पहले एक मेथड समझ लें, उसके बाद हम इसका दूसरा मेथड करेंगे। ये जो क्रैमर रूल है ये बहुत ही इजी रूल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अब आपको पता होगा, सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हम लिखते हैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स। एक्स का कोफिशिएंट 4, 3, वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2, माइनस, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1। ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट 4, 3, वाई का कोफिशिएंट
2 -1। उसके बाद हम क्या लिखते हैं b। b होता है जो इक्वल की साइड में हमारे पास वैल्यूज होती है, क्या है 8 -1। उसके बाद हम लिखते हैं x, मतलब हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी होती है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि अब हमने इसकी वैल्यूज लिख ली हैं। अब हमारा काम है ax और ay बनाना है, लेकिन उससे पहले अब हमने क्या करना है ax और ay बनाना है। ax में हम क्या लिखते हैं, ax में हम x के कोएफिशिएंट रिमूव कर देते हैं, x की जगह b लिखते हैं। अब x के कोएफिशिएंट कौन से हैं 4 और 3 है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे b लिखेंगे 8 -1। जब x के कोएफिशिएंट रिमूव हो जाते हैं फिर हम y के लिखते हैं, y के हैं 2 -1। उसके बाद है ay में देखिए हम क्या करते हैं ay के कोएफिशिएंट जब रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे b, और x के कोएफिशिएंट की जगह क्या आएगा 4 3, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 8 -1। हमने x और ay की वैल्यूज बना ली है। अब हम क्या करेंगे a का डिटर्मिनेंट लेंगे, क्या लेंगे a का डिटर्मिनेंट लेना है। a का डिटर्मिनेंट लेना है 4 3 2 -1। अब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना होता है इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, 4 को 1 से करेंगे 4 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई 2। अब हमने मल्टीप्लाई किया 4 को 1 से प्लस माइनस के 4, 3 को करेंगे 2 से 3 2 द 6 माइनस के 6। अब देखिए जब दोनों माइनस आते हैं तो हम करते इसे प्लस हैं और आप साइन माइनस का ही लगाते हैं, किसका माइनस का, क्योंकि इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो 6 है, उसका साइन -6। तो आप क्या लिखेंगे -10। आपके पास a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया -10 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है ax का डिटर्मिनेंट और ay का डिटर्मिनेंट। उसके लिए हम ax की वैल्यू लिखेंगे, ax की वैल्यू क्या है आपके पास 8 -1 2 -1, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 2। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आता है +-8, यहाँ पे माइनस है। 2 को 1 से करें, 2 को करेंगे 1 से तो -2 आएगा, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब -8 + 2 तो हमारे पास क्या बचेगा -6। क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास जो ax का डिटर्मिनेंट है वो आ गया -6। अब हमने क्या निकालना है ay का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ay का डिटर्मिनेंट ay की वैल्यू लिखते हैं 4 3 8 -1, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, यहाँ पे क्या लिखेंगे -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। हमने ay की वैल्यू लिखी 4 3 8 -1, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 3 से करें या 3 को 8 से बात एक ही होती है। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, 8 को 3 से करें क्या आता है 24। अब क्या आएगा -24 -4 माइनस के 28, ठीक है। ये किसका आया है ay का डिटर्मिनेंट। हमने ay का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, वो आया है -28। अब हमने फार्मूले लगाने हैं। अब आपको फार्मूले याद हो जाने चाहिए। x इक्वल क्या होता है ax का डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है -6, a का डिटर्मिनेंट आया है -10। अब हमने देखे माइनस माइनस से कट जाएंगे, ठीक है। और कौन से टेबल पे से काटेंगे 2 वाले पे, यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 5। तो इसका आंसर आया 3/5। 2 को 3 से करें 6 आता है, 2 को 5 से करें तो 10 आता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है।
ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है, -28। क्या फाइंड किया है, -28। ए का डिटर्मिनेंट -10। इसमें भी माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, कौन से टेबल पे काटेंगे, इसे 2 वाले पे। क्या आएगा 1 4 और यहाँ से क्या आएगा 5, 14/5। अब हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। x की वैल्यू आई 3/5 और y की वैल्यू आई 14/5। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। ठीक है, अब ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्रैमर रूल का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखने होते हैं a की वैल्यू। a की वैल्यू में हम लिखते हैं x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट। उसके बाद b की वैल्यू लिखते हैं, इक्वल में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो b की होती है। उसके बाद x y लेते हैं। उसके बाद हम ax की वैल्यू लेते हैं। ax में हम x के जो कोफिशिएंट है वो रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह हम b की वैल्यू लिखते हैं और ये वैल्यू वैसे आ जाती है। उसके बाद जब हम a y लिखते हैं तो y की कोफिशिएंट रिमूव करते हैं, उसकी जगह क्या लिखते हैं b और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है। मतलब जिसको रिमूव करते हैं वो खत्म हो जाता है, जो बचता है x बचता है, फिर x के कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर हम ax का डिटर्मिनेंट लेते हैं, a y का डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम फार्मूले लगाएंगे और यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ आपको इसके फार्मूले आने चाहिए क्रैमर रूल के। अगर आपने फार्मूले याद करनी है तो आप क्वेश्चन कोई भी हो तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो मेरे चैनल पर न्यू हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि वो भी मैथ में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। शुक्रिया। क्या है क्रैमर रूल। ठीक है, इसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, एग्जाम में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि पिछले दफा जो पेपर आया उसमें कंसेप्ट क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से नहीं आया, लेकिन आपको मेथड वही इस्तेमाल करना है। क्रैमर रूल का आएगा तो क्रैमर रूल का आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आप क्रैमर रूल का मेथड आपको आता होगा, क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन है इसको आप गौर से समझें और इसके मेथड को देखें। इसका मेथड बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपने इनके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर मैथ आपको नहीं आएगी। ठीक है, क्रैमर रूल इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसके फार्मूले याद करें। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हैं। शुक्रिया।